नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जनवरी महीना का आखिरी डे है और आखिरी ट्रेडिंग है इस महीना का 31 ऑफ जनवरी 2024। तो चलिए चलते हैं। बुधवार होने से आज मार्केट में रहेगी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए पहला चार्ट हम दर्शन कर लेते हैं यूएस फिक्स का। यूएस फिक्स नीचे की तरफ ही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होनी चाहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी नीचे आना चालू किया है। अगली जो सपोर्ट वो दिखाई पड़ रही है 3.833% पर। यह भी अच्छी संकेत दे रही है। और यूएस ऑयल अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर यूएस ऑयल वो इकलौता चार्ट है जहां से मार्केट में प्रेशर आने की संकेत मिल रही है। यूएस 100 यानी कि नैस्डैक के चार्ट में बहुत ज़बरदस्त एक कैंडल क्रिएट हुई है, लेकिन मार्केट में एक अच्छी लेवल पर क्लोजिंग भी दी है। तो मार्केट में जो सपोर्ट है वो लॉन्ग करने के लिए मार्केट बहुत बढ़िया लेवल पर आ गई है, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कैंडिडेट बन गई है यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल ने किया है नया कीर्तिमान स्थापित। मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। S&P 500 भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सिर्फ नैस्डैक में आई है मंदी, बाकी सब चार्ट स्ट्रांग है। FTSE यानी यूके की मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। लगभग ऑलमोस्ट जो रेसिस्टेंस है वो मुकम्मल कर ही ली है। गोल्ड की चार्ट में थोड़ी सी इजाफा ये खराब संकेत होती है इक्विटी मार्केट के लिए, नैस्डैक में जिसकी पड़ी है असर। उसके बाद डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन मजबूत है चार्ट। डॉलर इंडेक्स 103 पर ट्रेड कर रही है। रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है 103.8 पर। यूएसडी आईएनआर अभी भी रेंज बाउंड बनी हुई है। मार्केट ने 83.1 का जो एक आंकड़ा है वहाँ पर मार्केट एकदम स्थिर जैसी हो गई है। मार्केट में जाने के लिए ऊपर की तरफ 83.4 की दायरा है, नीचे है 82.81 की रेखा। यूएसटी में थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार तेजी दिखा रही है। जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट मार्केट में टूट गई है। अगली जो सपोर्ट अच्छी तरह से सपोर्ट दिखाई पड़ रही है वो है 1.076 और उसके नीचे 1.066। ये दो जो रेखाएं हैं, जो जोन्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मार्केट के लिए। इथेरियम की चार्ट ने फिर से एक बार आप मूव दिखाई है और 2400 के लेवल को मुकम्मल कर ली थी, लेकिन थोड़ी सी गिरावट वहाँ से आई है। तो कोई बात नहीं, 2400 के लेवल में एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी अब इथेरियम को। बिटकॉइन में भी अभी भी तेज़ी बनी हुई है। नीचे 41,000 के करीब मार्केट में एक अच्छी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। मार्केट नीचे आएगी तो वहाँ पे मार्केट में एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगी। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स तो फिर से एक बार वीक हो गई है। मार्केट सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। सपोर्ट है 1383 पर। उसके बाद इंडिया विक्स लगातार स्ट्रांग बनी हुई है। मार्केट में प्रेशर क्रिएट करके रखी है। ये होनी भी चाहिए। आज की मार्केट क्लोज होते होते विक्स थोड़ी ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अगले दिन 1 फरवरी होगी तो बजट से पहले विक्स का बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। तो एकदम ठीक ठाक है मार्केट की कंडीशन। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड लगातार नीचे की तरफ आ रही है, बहुत बढ़िया बात होती है। और 7.1% की तरफ आए तो बहुत बढ़िया रहेगी। निफ्टी ने वॉल्टिलिटी बढ़ा दी है। पिछले दिन हमने लगातार बात की थी कि रेसिस्टेंस ये तकरीर होगी 21,800 के करीब। मार्केट में ये रेसिस्टेंस की जोन से छलांग लगाकर एक बड़ी कैंडल क्रिएट करते हुए 21,500 के करीब आ गई है। यहीं पर एक अच्छी रेजिस्टेंस अभी भी बनी हुई, सपोर्ट बनी हुई है। तो ये रेखा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी। तो ये रेखा हम अंकित कर लेते हैं। तो ये रेखा
1500 के ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अब किसी भी तरफ जाने के मूड में नहीं है, कंसोलिडेशन के मूड में है। 45,367 ये बहुत अच्छी एक लेवल्स की तरह दो लेवल्स के लगातार बीचों बीच है। 44,700 पर नीचे सपोर्ट और 46,200 पर ऊपर रेसिस्टेंस, दोनों तगड़ा है। फिर निफ्टी भी जो अहम स्तर थी वहाँ पर वहाँ से खिसक कर नीचे आई है। 20,500 ये अच्छी लेवल बन गई है फिर निफ्टी के लिए, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी ऑल टाइम हाई बनाकर थोड़ी सी गिरावट होकर सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है। यहाँ से मार्केट फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सेंसेक्स की चार्ट देखें तो सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल मिलता जुलता दिखाई पड़ रही है निफ्टी के, तो यहाँ पर अच्छी लेवल्स पर मार्केट क्लोजिंग दी है। नीचे जाने के लिए मार्केट में थोड़ी सी जगह है, 2000 के 1100 के 1300 के पॉइंट्स के नीचे आने की उसकी जगह है। यहाँ से 1.5% की गिरावट अभी भी एक संभावना है। नीचे सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 69,884 पर। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही। मार्केट कंडीशन थोड़ी सी वीक है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है। ये वॉलेटिलिटी बढ़ना चाहिए, इसे बोलते हैं बजट वीक। तो बजट वीक की जो खलबली है वो मार्केट पर दिखाई पड़ रही है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।